जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के सवाल को चुटकी में हम लोग कैसे बना सकते हैं। बहुत आसानी से इस तरह के सवाल को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। वहीं इतना में सबसे बड़ा संख्या कौन है, इसमें हम लोग को देखना है ना कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। जब भी ऐसा सवाल रहेगा, इस तरह का सवाल रहेगा, तो हम लोग पहले जो बाहर वाला है ना, रूट के बाहर वाला, इसका हम लोग ना एलसीएम निकालेंगे। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। चलिए देखते हैं एलसीएम निकाल कर। तो कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने का भी एक बहुत बेस्ट तरीका है, जो कि बहुत शॉर्ट तरीका है। वो भी हम लोग पहले देखेंगे इस क्वेश्चन के बाद, हम लोग फिर कभी देखेंगे उसको। तो चलिए पहले हम लोग ही देख लेते हैं। अभी थोड़ा कुछ देख लेते हैं। जैसे में कोई भी संख्या या जो ये संख्या से पूरा पूरा कोई कट रहा है ना, तो इस संख्या को हम लोग काट देंगे। यानी 2 से कोई पूरा पूरा लग रहा है तो लग रहा है, 4 भी लग रहा है, 6 भी लग रहा है, इसको हम काट देंगे। 3 से 6 लग रहा है, जो भी लगते जाएगा ना उसको काटते जाएंगे, कि जो इससे जो लग रहा है आगे वाला उसको हम लोग काट जाएंगे पीछे वाले को। चलिए तो ये दोनों को हम लोग काट दिए हैं। अब इसको लगाते हैं। जल्द 2 से लगा लेंगे तो 2 दूना 4, 3, यानी इसका एलसीएम पूरा हो जाएगा कितना? 12। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। यानी जो बाहर वाला है ना, इसका हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो इस एलसीएम निकाले हैं तो 12 आया है। और देखिए बाहर 2 है, 2 को किस चीज़ से गुना करेंगे ना, तो जो कि एलसीएम 12 आया है वो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 2 को हम अगर 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 हुआ। एलसीएम हम लोग को प्राप्त हुआ 6 दूना 12। तो जो बाहर हम लोग 6 से गुना किए हैं, तो वही 6 से इसका पावर हम लोग कर देंगे अंदर वाले को। अंदर वाले को हम लोग को पावर कर देंगे। 3 में कितना से गुना करेंगे कि हम लोग को 12 हो जाएगा? तो 4 से गुना अगर जब हम लोग कर देंगे तो 12 होगा। तो पावर फिर अंदर जब इधर हम 12 हम लोग गुना किए हैं, तो अंदर भी इसके पावर से हम लोग इसका पावर कर देंगे। चलिए फिर देखते हैं 4 में कितना से गुना करेंगे कि हम लोग को 12 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 में हम लोग 3 से करेंगे तो हम लोग को 12 प्राप्त हो गया। तो 3 से बाहर हम लोग किए, तो इसका भी 3 से पावर कर देंगे, पावर 3 कर देंगे। 6 में कितना से गुना करेंगे कि 12 प्राप्त होगा? तो 2 से किए हैं तो 2 इसके भी पावर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका जो अंदर वाला ईमान सब है ना, ईमान के हम लोग देखेंगे कि कितना हो रहा है। तो 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 6 कीजिएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे कीजिएगा। तो 2 के पावर 6 का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, 5 के पावर 4 यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 ऐसे हम लोग करेंगे। पावर जितना रहता है ना उतना हम लोग गुना करते हैं। तो 5 25, 25 पंचे 125, आप 125 पंचे यानी 600 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यानी इसका मान 6 से 25 हो जाएगा। 8 के क्यूब कितना होता है? तो 8 के क्यूब हो जाता है 512, और वहीं हो जाएगा इसका मान 19 के 361। तो इसी करेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन हम लोग को नज़र आ रहा है? सबसे बड़ा हम लोग को नज़र आ रहा है। तो यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? जो इसका क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन तो 3√5 था। इसका क्वेश्चन यही था ना। हम लोग 4 से बाहर गुना के इसका पावर किए हैं, तो यही था आंसर। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। वहीं सबसे अगर इसमें बड़ा दिया हुआ, सबसे छोटा दिया रहेगा कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा देखिए हम लोग इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ही है। तो इसका मतलब हम लोग को आंसर इसका ये हो जाएगा। कौन क्वेश्चन था? 2√2 ये था हम लोग का। तो आंसर हमको ही हो जाएगा। चलिए क्लियर होने के लिए, बहुत बढ़िया से क्लियर होने के लिए एक और क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार का देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला देख लिए हैं, सेम उसी तरह के उसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसी तरह से। क्या बोले थे? जो बाहर वाला है ना उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो बाहर वाला का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 4, 6 इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले देख लेते हैं 3 से कोई कट रहा है पूरा पूरा, हाँ तो 3 से 6 कट रहा था, 3 को हटा देंगे। अब जो बचा उसका एलसीएम हाल निकाल लेते हैं, मतलब तुरंत निकाल लेते हैं। 2, 3 यानी इसका भी एलसीएम 12 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इसका भी 12 हो गया। चलिए तो 12 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो हम 4 से अगर जो गुना कर देते हैं, 4 ताई 12 हुआ, तो 4 से बाहर हम लोग गुना किए हैं, तो इस 4 के पावर भी 4 कर देंगे। इस अंदर वाला का भी पावर 4 कर देंगे। जितना से इधर गुना करेंगे वो अंदर वाले का पावर कर देंगे वही संख्या। वहीं इसमें 3 से किए हैं तो 3 का इसका भी कर देते हैं। इसमें 12 लाने के लिए 2 से गुना किए हैं, तो इसका भी 12 कर देते, स्क्वायर कर देते हैं। यानी जो बाहर 2 से गुना किए तो अंदर भी 2 का पावर कर देंगे।
चलिए तो अब देखते हैं अब कितना हो जाएगा। अब ये देखते हैं अंदर वाला जो है ना, इसका मान कितना है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है। चलिए तो 4 का पावर 4 करेंगे, यानी 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 ऐसे करेंगे, 4 चौका 16, और फिर ये 16, तो 16 माने 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है, यानी गुना करके देख लीजिएगा, 256 हो गया, ये 256 हो गया, ये 6 का हो गया 216, और ये हो गया 18 के स्क्वायर हो जाता है 324, स्क्वायर क्यूब याद करके रखिएगा, 324 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा हम लोग को नज़र आ रहा है 324, यानी 324। तो सवाल में अगर जब पूछ देगा कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो इसमें देख लीजिए सबसे छोटा कौन है, तो 216 सबसे छोटा है इसमें। तो 216 किसका हम लोग तोड़े हैं, तो 216 आया है, तो यानी 4√6 माने इतना का हम लोग तोड़े हैं ना, तो इतना सबसे छोटा, यानी इसका मतलब सबसे छोटा ये है। ये संख्या माने क्वेश्चन में है ना, इसलिए हम लोग ये बाहर से ना किए हैं इतना, यानी 4√6 ये सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, जो था क्वेश्चन था कितना 6√18। ठीक है, तो यही इस तरह का सवाल देखिए बहुत आसानी से हम आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आसानी से, चुटकी में लगभग 5 सेकंड भी नहीं लगेगा इस तरह का सवाल। ठीक है, तो इसी तरह का और भी सवाल लेके आएंगे, माने बढ़िया सा जो ट्रिक वाला सवाल रहता है वो हम लोग लेके आएंगे, एकदम चुटकी में। बड़ा बड़ा सवाल को भी चुटकी में कैसे बना सकते हैं, इस तरह का हम लोग ट्रिक लेके आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।